न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। पहले MAGA और अब MIGA यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप के इस वाक्य ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक तहलका मचा दिया है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला तो हो ही चुका है, लेकिन अब ट्रंप ने इशारों में कह दिया है कि अगर मौजूदा हुकूमत ईरान को महान नहीं बना सकती तो उसे बदल जाना चाहिए। मतलब सीधा है कि अमेरिका अब ईरान में सत्ता परिवर्तन का एजेंडा आगे बढ़ा सकता है। पेंटागन और उपराष्ट्रपति इस बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप की बात इतनी आसान नहीं कि उसे नजरअंदाज किया जाए। अब सवाल यह है कि क्या ईरान की जंग सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है या अब अमेरिका की असल मंशा ईरान की सरकार को गिराना है? और क्या ट्रंप की लाइन पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति को झकझोर देगी? डोनाल्ड ट्रंप अब एक नया मिशन लेकर आए हैं, वो है MIGA यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अमेरिका को लेकर MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था। लेकिन ये नारा सिर्फ शब्द नहीं, ये ईरान की सत्ता पर सीधा हमला है। ट्रंप का कहना है कि अगर मौजूदा हुकूमत ईरान को महान नहीं बना सकती तो उसे बदल जाना चाहिए। इस एक लाइन ने अमेरिका के सैन्य हमले को वैचारिक समर्थन भी दिया है और ईरान के शासन पर सवाल भी उठा दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया स्टेटमेंट है या फिर ईरान की रेजिम चेंज की आधिकारिक शुरुआत? ट्रंप के ट्वीट के बाद ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बौखला उठी है। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद ही तेहरान भड़का हुआ था और अब ट्रंप का सत्ता परिवर्तन वाला बयान आग में घी जैसा है। ईरान के कमांडर अब खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ट्रंप ने जिस तरह सोशल मीडिया पर बयान दिया है, उसने ईरान की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। अब ये सिर्फ बमों की लड़ाई नहीं बल्कि शब्दों की भी लड़ाई है, और शब्द कभी कभी बमों से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ट्रंप के बयान से अमेरिका के अंदर ही दो फाड़ हो गई है। पेंटागन और उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि अमेरिका की ईरान में सत्ता बदलने की कोई योजना नहीं है। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने भी साफ कर दिया है कि हमले सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए हैं, सरकार बदलने के लिए नहीं। लेकिन सच यही है कि जब अमेरिका किसी देश पर हमला करता है और फिर उसका राष्ट्रपति हुकूमत बदलो जैसी लाइन बोलता है तो यह इत्तेफाक नहीं, संकेत होता है। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को डर है कि ईरान समर्थित आतंकी संगठन अमेरिका या उसके दूतावासों पर हमला कर सकते हैं। हिजबुल्ला, हूथी विद्रोही और इराकी मिलिशिया पहले ही हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिका को अब हर कोने में खतरे की संभावना दिख रही है। ट्रंप के इस बयान ने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की सुरक्षा नीति को भी जोखिम में डाल दिया है, क्योंकि जहां विचारधारा से टकराव होता है वहां हिंसा का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का बयान एक डिप्लोमेटिक मिसफायर है, यानी वो गोली जो शब्दों में चली लेकिन असर टैंकों से ज्यादा कर गई। ट्रंप भले ही निजी बयान दे रहे हों, लेकिन जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो उन्हें हर शब्द की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गूंज होती है। इस बयान ने अमेरिका के सहयोगी देशों को भी कंफ्यूजन में डाल दिया है। अब दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना चाहता है या सत्ता गिराना चाहता है। ट्रंप के MIGA बयान के बाद ईरानी संसद में हड़कंप मच गया है। विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें सांसदों ने इसे राजनीतिक और सांस्कृतिक हमला करार दिया। तेहरान की सरकार अब इसे सिर्फ न्यूक्लियर सुरक्षा का मसला नहीं मान रही बल्कि अपनी सत्ता की लड़ाई मान चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया है कि खामेनेई के सलाहकारों का कहना है कि अमेरिका की असली मंशा अब सामने आ चुकी है और अब ईरान का हर कदम सत्ता की रक्षा के लिए उठाया जाएगा। वहीं ट्रंप के बयान से रूस और चीन ने खुलकर नाराजगी जताई है। दोनों देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। चीन ने कहा कि अमेरिका बार बार रेजिम चेंज पॉलिटिक्स के नाम पर वैश्विक अस्थिरता फैला रहे हैं। रूस ने इसे सीधे सीधे युद्ध का निमंत्रण कहा। यानी अब ट्रंप का एक बयान अमेरिका को अकेला भी कर सकता है। यूरोप ने भी अभी तक बयान पर कोई सपोर्ट नहीं दिया है। फ्रांस और जर्मनी की चिंता बढ़ गई है, जबकि ब्रिटेन ने संयम बरतने की अपील की है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने अपनी डिप्लोमेसी एक्टिव कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंच चुके हैं, जहां वो राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे। चीन और तुर्की से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि क्षेत्रीय गठबंधन मजबूत किया जाए। यानी अब ईरान सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी आक्रामक हो गया है और उसका मकसद एकदम साफ है, अमेरिकी प्रेशर को इंटरनेशनल सपोर्ट से काटना। डिप्लोमेसी भी अब जंग का मैदान बन गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप का बयान सिर्फ बयान था या फिर ऑपरेशन रिजिम चेंज का एक ट्रेलर? अब इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका किसी देश में डेमोक्रेसी या फ्रीडम की बात करता है वहां जल्द ही बम बरसते हैं और सरकारें भी बदल उठती हैं। ट्रंप की बातों से यही लग रहा है कि अमेरिका अब ईरान को सिर्फ परमाणु से नहीं बल्कि उसकी हुकूमत से भी खतरा मान रहा है
और यही खतरा इस जंग को और खतरनाक बना सकता है। इस पूरे मुद्दे पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अंदर खाने इस बयान को राजनीतिक बढ़त माना जा रहा है, क्योंकि अगर ईरान में सरकार कमजोर होती है या गिरती है तो इजराइल को सीधा फायदा होगा। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के बयान पर कुछ न बोलकर भी बहुत कुछ कह रहे हैं। इजराइल की खामोशी एक किस्म की कूटनीतिक सहमति है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।